तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो देखो, जब तुम नीट में होते हो तुमको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वही जब तुम एमबीबीएस में आ जाते हो फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। बट जो वॉल्यूम ऑफ स्टडी होता है वो वास्टली इंक्रीज कर जाता है, बहुत इंक्रीज कर जाता है। फिजियोलॉजी का कोई एक चैप्टर तुम यहाँ पे उठा लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारा एनसीईआरटी में कितना था, अराउंड 5 to 6 पेजेस। बट यहाँ पे तुम्हारे रेस्पिरेशन के अंदर 5 to 6 सब टॉपिक्स आएंगे और एक सब टॉपिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 चैप्टर। तो काफ़ी सारे चैप्टर मिला के एक यूनिट होता है, ठीक है। मतलब जिसको तुम एनसीईआरटी में एज अ चैप्टर पढ़ते थे उसको तुम यहाँ पे एज अ यूनिट पढ़ोगे, तो सिलेबस का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन डाउट आ जाता है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इतना वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस हम याद कैसे रखें, मेमोराइज कैसे करें। तो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा 5 पॉइंट्स जिसको मैंने यूज़ किया था टू मेमोराइज दिस एंटायर बिट ऑफ सिलेबस इन माय फर्स्ट ईयर। तो चलो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और कीप वॉचिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक एस्टिमेशन देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का एक वास्टनेस और किस तरीके का बल्क ऑफ सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11-12 में तुमने पढ़ा था अबाउट क्रेनियल नर्व्स। तुमको सिर्फ नाम याद रखना था, क्रेनियल नर्व्स 1 to 12 जो होता है। यहाँ पे एमबीबीएस में आने के बाद तुमको क्रेनियल नर्व्स के कोर्स को भी जानना पड़ेगा। ब्रेन से अराइज हुआ, ब्रेन के किस पार्ट से अराइज हुआ, उसके बाद कहाँ गया, कैसे अप, कैसे डाउन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फोरामेन मैग्नम से नीचे गया, कौन से मसल को टच किया, कौन से गैंग्लियन तक ये पहुंचा, सब कुछ तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोर्स। साथ साथ कहाँ से अराइज किया, कितने सारे फाइबर्स थे, मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, जनरल फाइबर्स, स्पेशलाइज्ड फाइबर्स, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहला चीज़ जो मैं करता था, मैं नोट्स बनाता था। तो तुम लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए तुम बुक से तो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते ऑल द टाइम। बुक से तुम यार पहले पढ़ सकते हो जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम, बट एट द एंड तुमको नोट्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नोट्स अगर तुम बनाते हो यहाँ पे तो नोट्स से काफ़ी इफेक्टिव अमाउंट ऑफ स्टडी तुम्हारा हो जाएगा और उससे तुम ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद रख पाओगे। अब मैं फर्स्ट ईयर में यूज़ करता था प्रेप लैडर। तो प्रेप लैडर का एक सैम्पल नोट्स यहाँ पे मैं तुमको दिखा, प्रेप लैडर का ऐप डाउनलोड करके तुम यहाँ से सैम्पल नोट्स एक बार देख सकते हो। तो इस सैम्पल नोट का एक पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो बेसिकली बहुत ही यहाँ पे अच्छे कलरफुल नोट्स तुमको मिल जाएंगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिपिक्टेड है। और ये मुझे यार काफ़ी हेल्प किया था ऑनेस्टली फर्स्ट ईयर में, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो करता था पहली बार मैंने समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग कॉलेज से, कॉलेज का लेक्चर या फिर घर पे आके यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया, तो वहाँ से मैं पूरा टॉपिक को समझ गया। समझने के बाद मैं टेक्स्ट को फॉलो करता था। टेक्स्ट बुक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होता है उसको मैं एक बार रेफर कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन देने जाता था तब मैं फॉलो करता था नोट्स, यही प्रेप लैडर के नोट्स। इससे यार मेरा एक साइकिल ऑफ फ्लो चलता रहता था और धीरे धीरे इसको करते करते एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डे याद हो जाता था। सो यहाँ पे अगर तुमको नोट्स खरीदना है तो तुम प्रेप लैडर के ऐप से खरीद सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे अगर हम नोट्स की बात करें तो डायग्राम्स यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स को अगर तुमने याद कर लिया, डायग्राम्स को अच्छे से समझ लिया, तो एक कंसिडरेबल बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम वहीं से समझ लोगे, ठीक है। तुमको बुक में बार बार रीडिंग करने का जरूरत नहीं है। एक बार तुम डायग्राम को ड्रॉ कर लिए, उसको अच्छे से समझ लिए, बस सीख गए। मतलब पूरा जो मेथड है ना डायग्राम में डिपिक्टेड है। सो ऐसे ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी तुम इस चीज़ को बात करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल्स। अब देखो, कई लोगों को यहाँ पे लगता है कि अगर मैं अच्छे से डायसेक्शन देख लूँ, अगर मैं अच्छे से फिसरा देख लूँ, बोन सेट को स्टडी कर लो तो तुम्हारा हाफ ऑफ एनाटॉमी हो जाएगा। बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। तुमको ग्लॉस एनाटॉमी जो तुम्हारा थ्योरी है बुक्स, इससे तुमको एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होल्ड मिलेगा। तुमको ये अगर अच्छे से तुमने कर लिया तो तुम विसरा, डायसेक्शन, बोन सेट अच्छी तरीके से समझ लोगे। तो थ्योरी पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम अच्छे भी नहीं करोगे तो तुम्हारा मैनेज हो जाएगा अल्टीमेटली, बट थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं रिगार्डिंग मेमोराइजेशन, दैट्स न्यूमोनिक्स। अब देखो, न्यूमोनिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तुम्हें ही पता है। तुमने नीट क्रैक किया था, नीट में भी तुमने काफ़ी सारे न्यूमोनिक्स का यूज़ किया था। सिमिलरली एमबीबीएस में आने के बाद भी तुम न्यूमोनिक्स का यूज़ करो। ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे, बहुत सारे डिजीज़ के नाम होंगे, डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे जो तुमको बाय द यूज़ ऑफ न्यूमोनिक्स ही याद रखने पड़ेंगे। और एग्जाम के बाद तुम भूल जाओगे। एग्जाम के पहले न्यूमोनिक्स देख लिए, चीज़ याद हो गया, एग्जाम के बाद भूल। तो ये कॉमन टेंडेंसी है, ठीक है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। सो न्यूमोनिक्स तुम कैसे बनाओगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमन न्यूमोनिक जो तुमको पता होना चाहिए, वीआईपी हॉल में टीटी। हाँ, वीआईपी हॉल में टीटी, दैट्स बेसिकली द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो ऐसे करके तुम न्यूमोनिक्स अपने बना सकते हो। और अगर तुम्हारे पास न्यूमोनिक्स नहीं है तो तुम प्रेप लैडर के नोट्स में भी न्यूमोनिक्स का एक सेक्शन है, तो उसको भी तुम देख सकते हो। मैंने भी इसको यूज़ किया था और काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेमोराइज करने की टेक्निक्स है। तो बेसिकली ऐसे तुम चीज़ों को लंबे समय तक याद करते हैं। अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट्स बेसिकली रिवीजन। अब देखो, नोट्स पढ़ना हो गया, टेक्स्ट पढ़ना हो गया,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 चीज़ फॉलो करता था, मतलब इतना ज़्यादा टाइम टेबल बेस्ड रिवीजन तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ फॉलो नहीं किया था, बट 2 चीज़ मैं इंश्योर करता था। पहला कि मैं एंटायर डे जो मैंने पढ़ाई किया, सारा दिन जो भी मैंने पढ़ा, उसको रात को सोने से पहले 1 घंटा पूरा एकदम रिवाइज करूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो तुमने उस दिन पढ़ा तुम्हारे माइंड में एक बार लास्ट में जाके कंसोलिडेट हो गया। और एक चीज़, जो वीकली बेसिस पे मैंने जो कंप्लीट किया था, मैं इंश्योर करता था कि उसको 1 वीक के अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ। तो ये बेसिकली 2 चीज़ मैं फॉलो करता था। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे बुक्स में तो जो लिखा है सब कुछ यार इंपॉर्टेंट नहीं होता विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ तुमको पढ़ना पड़ता है जो कि जिससे यार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बुक्स में यार बहुत सब कुछ, एक बल्क अमाउंट ऑफ सिलेबस दिया होता है, बट उससे जो एक्चुअली तुमको पढ़ना पड़ता है दोज आर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे कॉलेज के सीनियर्स तुमको बता देंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक मार्क कर देंगे सीनियर्स, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इन दोनों चीज़ को तुम रेफर करोगे टू गेट अ होल्ड ऑफ दिस। साथ साथ यहाँ पे जो प्रेपलाडा के नोट्स है, यहाँ पे भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट को रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे समझाया गया है कोई भी, ताकि तुम कोई भी बेसिक पॉइंट यहाँ पे मिस ना करो। एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट का जहाँ पे तुम मिस्टेक कर सकते हो समझने के लिए, वही बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे सेपरेटली मेंशन्ड है, ताकि तुम एट द एंड ऑफ द डे जब तुम रिवाइज करो जल्दी से जल्दी इन पॉइंट्स को देख के पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, ठीक है। चलो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बस यार यही था जो मैं कन्वे करना चाहता था तुम लोगों से। तो आज के लिए यही तक, मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।